मौसम बेहिसाब हो जाए, भावना लाजवाब हो जाए। अब भारती से यही निवेदन है कि मन सबका गुलाब हो जाए। के दुबे जी, एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ महाराणा प्रताप न्यास में, और वहाँ हाई कोर्ट के जज आए थे शेखर कुमार यादव जी, दुबे जी संचालन कर रहे थे और इनके संचालन की उन्होंने बड़ा प्रशंसा किया। कोई संचालक को विद्वान नहीं कहता है, न बुद्धिमान कहता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना जज साहब ने तो बुद्धिमान कहा। ये अपने परिवार का सही ढंग से भले न संचालन कर पाते हो, लेकिन कार्यक्रमों का संचालन हो सकता बेमुरव्वत ये बैंक कहाँ है, किस पर है, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि बेमुरव्वत में रिश्ते की डोरी काट लेते हैं। बेमुरव्वत में रिश्ते की डोरी काट लेते हैं, मजहब के नाम पर आवाज को भी बांट लेते हैं। कोई आदमी तो ऐसा हरगिज कर नहीं सकता, ये नेता है जो थूक करके चाट लेते हैं। एक बार हर पार्टी के शीर्ष नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें पत्रकार ये पूछ रहे थे कि अगर आपको चांद मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैडम सोनिया से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले संविधान में संशोधन कराकर उसको धर्मनिरपेक्ष चांद बनवा दूंगी। सबको आने जाने का अधिकार रहेगा। फिर बहन जी से पूछा गया, माफी जी से, आप बताएं आप क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ अम्बेडकर स्मारक बनवाऊंगी सबसे पहले, उसमें हमारी प्रतिमा होगी और बगल में मानवर कांसी राम की प्रतिमा होगी। फिर माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ लोहिया पार्क, लोहिया के नाम पर विश्वविद्यालय बनाऊंगा। और अंत में माननीय जोगी जी से पूछा गया कि आप बताएं जोगी जी, चाँद पा जाएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बिल्डिंग शिक्षक नेता यहाँ मौजूद है, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, बाबू शंकर सिंह जी प्राथमिक शिक्षक संघ के बहुत अर्से तक जिला अध्यक्ष रहे, और आप लोग तो प्रोफेसर एंड डिग्री कॉलेज के और शिक्षक लोग हैं। एक पहले ड्यूटी साहब लोग हुआ करते थे, हम लोग का नाम बदल कर हो गया है बेसिक एजुकेशन अफसर, बीओ साहब। तो एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने गए थे बीओ साहब, तो टीचर बहुत जोर जोर से चिल्ला के पढ़ा रहे थे। तो कमरे में घुस गए, उनका कौन क्लास है। तो उन्होंने कहा कि साहब कक्षा 5 है। उनका हिंदी कहाँ तक पढ़ाई गई है। उन्होंने साहब खत्म हो गई है, दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कुछ प्रश्न क्या बताओ, शिव की धनुष कैसे टूट गई। तो कोई लड़का नहीं बताया। तो उन्होंने मास्टर साहब से पूछा कि आप बताइए शिव की धनुष कैसे टूट गई थी। उन्होंने कहा साहब मैं तो 3 दिन से छुट्टी पर एक मास्टर साहब जानते होंगे बगले में इनका काम है, ये बता देंगे। बड़े तैश में हेडमास्टर के पास गए कि लड़के नहीं बता रहे हैं, मास्टर नहीं बता रहे हैं, आप बताइए शिव की धनुष कैसे टूट गई। उन्होंने कहा साहब प्रधान झूठों से शिकायत किया होगा। एमडीएम को लेकर तनातनी चल रही है, उससे वो 50% कमीशन मांगता है। और बीओ साहब दूसरे दिन बीएसए के पास गए कि साहब एक विद्यालय पर गया था, कोई बता ही नहीं रहा कि शिव की धनुष कैसे टूट गई। न लड़के न मास्टर न हेडमास्टर। बीएसए ने कहा कल आप फिर जाइए और टीचरों से कह दीजिए सही सी बता दे, वरना ठीक नहीं पड़ेगा। रोक दूंगा। बात होते बात है
बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंची। पत्रकारों ने पूछा, महोदय आप प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कृपया बताने का कष्ट करें, शिव के धनुष कैसे टूट गई। उन्होंने कहा कि टूट गई तो इसमें घबराने की क्या बात है। मैं अगले बजट सत्र के दौरान 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दूंगा ताकि उसी तरह नए धनुष का निर्माण हो। अखिलेश यादव के यहाँ पत्रकार पहुंचे और आप 7 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बताएं आप कि शिव के धनुष कैसे टूट गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें निश्चित रूप से भाजपा का हाथ है। और अंत में पत्रकारों की चुनिंदा टीम, जिसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के पत्रकार थे, सब पहुंचे योगी जी के आवास पर। उनको मालूम हुआ कि पत्रकार आए हैं तो आए। कभी सुबह सुबह आप लोगों ने कैसे कष्ट किया पत्रकार बंधुओं। एक पत्रकार ने कहा था पूरे देश में आपकी बदनामी हो रही है। कहा क्या हो गया? शिव के धनुष आपने तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पत्रकार होकर कैसे बात करते हैं, शिव के धनुष मैंने तोड़ा होता तो क्या अब तक कुमारा रहता।